क्या बोल रहे हैं? 4 क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले पूछा था का भाषा, क्या लक्षण होते हैं। फिर पूछा था तीन प्रभाषित मतलब कैसे बोलता है, मतलब ड्युअलिटी में कैसे अपने आप को मतलब रखता है। उसके बाद बोला था किम आसीत, कैसे बैठता है, मतलब इंद्रियों के साथ कैसे रहता है, मतलब इंद्रियों तो चंचल कैसे रहता है, और कैसे कैसे रोकता है, रहता है। हाँ, लास्ट में बोला था अब्रजित थी, मतलब चलता है कैसे, मतलब इंद्रियों के साथ इंद्रियों को कैसे यूज करता है, चलाएं। ठीक है, तो अभी फर्स्ट का बता तो ये हो गया हमारा तो 55 दुख, 55 हो गया, ठीक है। 56 से स्टार्ट। हाँ, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहा, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधः, स्थित धीर मुनिमुच्यते। ये वाला श्लोक याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दुखेषु, दुखेषु मतलब दुख, भौतिक जगत का दुख क्या है? तीन तापों से दुख, ठीक है। दुखेषु अनुद्विग्ने अनुद्विग्न मनः, जैसे उद्विग्न हो जाता है, एजिटेट हो जाता है, तो अनुद्विग्न क्या मन, तो माइंड एजिटेट ना हो, दुख से माइंड एजिटेट ना हो ना, मतलब ये बता रहे हैं तीन प्रभाषित का है आंसर, कि माइंड जो है वो दुख से एजिटेट ना हो, और सुखेषु, सुख जो है विगत स्पृहा, स्पृहा मतलब इच्छाएं, रुचि, तो इच्छाओं से यदि वो अपने आप को बचा ले, ठीक है, मतलब सुख से वो खुश ना हो, मतलब उसके दुख से दुखी ना हो, सुख से सुखी ना हो, सुख से सुखी, मतलब न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल, कुल मिला के ये। तो और फिर क्या है? वीत राग भय क्रोध, वीत मतलब डिवॉइड, हट जाए वो, क्या? राग अटैचमेंट, भय फियर, क्रोध एंगर, ये ना रहे, तो स्थित धीर मुनि उच्यते, तो वो जो है वो धीर कहलाता है। तो ऊपर वाले श्लोक में बता रहे हैं भगवान की स्थित प्रज्ञा, है ना, ऊपर वाले श्लोक में बता रहे हैं स्थित प्रज्ञा, और यहाँ बता रहे हैं स्थित धीर मुनि, दोनों सेम है। तो प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं मुनि के बारे में, जो मुनि होता है वो जो उसका मेंटल स्पेकुलेटर होता है, मुनि चिंतक बोलते हैं जिसको, जिसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर मुनि जो होता है उसकी एक नई फिलॉसफी होती है। अगर सेम फिलॉसफी हो गई तो मुनि नहीं है, नई फिलॉसफी होगी। प्रभुपाद कह रहे हैं, मेरे को क्या पता क्यों, कि उसकी खुद की फिलॉसफी होती है, स्पेकुलेट करता रहता है और रुकता नहीं है, करता ही रहता है। शास्त्र का ना जरूरी नहीं है, मेंटल स्पेकुलेट करता है, ये तो गलत नहीं है। हाँ तो गलत है। इसमें बता रहे कि अन्य अलग से भिन्न ना हो तो मुनि नहीं हाँ वो अगर अलग नहीं है तो मुनि नहीं है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मेरे को भी नहीं पता था ये तो, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि हर मुनि जो है वो अलग सोचता है, अलग थॉट रखता है। स्थित धीर मुनि की बात नहीं हो रही है, मुनि की बात, मुनि की बात हो रही है, वो हाँ, उसमें कंफ्यूज मत हो, स्थित धीर मुनि की बात नहीं हो रही। लेकिन प्रभुपाद उसी के नीचे बता रहे हैं, देखो, किंतु जिस स्थिर धीर मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है, वो स्थित है। ये क्या करता है, ये नई नई चीजों को सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है। लेकिन जो स्थित धीर मुनि है ये क्या करता है, ये सिर्फ एक ही के बारे में सोचता है, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला श्लोक, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ से हर्षित होता है और ना अशुभ से घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। ठीक है, तो ये है क्रीम प्रभाषित के जो आंसर, जो पूछा ना कि कैसे जो है डुअलिटी को कैसे लेता है। डुअलिटी मतलब यही है, राग द्वेष स्नेह, है ना, ये सब डुअलिटीज हैं। तो उस डुअलिटी में कैसे एक्ट करता है, तो बता रहे हैं कि ना तो सुख से सुखी होता है, ना दुख से दुखी होता है ना, और ना शुभ से खुश होता है और ना अशुभ से दुखी होता है या घृणा करता है। तो वो व्यक्ति जो है पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। सिंपल है।
अशुभ मतलब जैसे कुछ खराब वस्तु आ गई उसके हाँ, सामने, तो उसके जीवन में कुछ गलत चल रहा है तो उससे वो प्रभावित नहीं होता है। जैसे हमारे जीवन में, जैसे मान लो कि ऑफिस में अगर ज़्यादा बॉस ने डांट दिया तो हम जो है हम परेशान हो जाएंगे। लेकिन जो स्थित धीर होता है, स्थित धीर मुनि जो होता है, जो फिक्स अप इंटेलिजेंट जिसकी होती है, तो वो व्यक्ति जो है परेशान नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये तो चलेगा, ये चलेगा। हम बॉस को एड्रेस नहीं करेंगे कि हम परेशानी कंसर्न बॉस तो उसको दिखाएंगे नहीं तो फिर वो परेशान हो जाएगा। नहीं, दिखाना अलग मैटर है अंदर से और खुद परेशान होना अलग मैटर है। हम अंदर से ही परेशान है, हम काम कर रहे हैं तो वही चल रहा है दिमाग में, ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, और घर आ रहे हैं तो घर में लड़ाई कर रहे हैं, तुम्हें क्या पता यार, इतना दिक्कत चलता है ऑफिस में, परेशान है, वाइफ से लड़ रहे हैं, घर वाले से लड़ रहे हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं, डांटते रहते हैं ना बच्चों को, देखा है, एजिटेटेड रहता है वो, उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है। तो तीन ताप तो हमेशा ही हैं, दुख तो हमेशा ही है, कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन वो व्यक्ति जो है ना, जो व्यक्ति धीर होता है, वो व्यक्ति सब कुछ समझता है कि ये जो है ना, शुभ अशुभ जो है ये सब बराबर है, समान अवस्था है। ये वाला जो श्लोक है, आपने सुना है ये वाला श्लोक? दुखेषु अनुद्विग्नेन मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिच्यते। किसने बोला ये? हाँ, लेकिन कहीं सुना है? मूवी में सुना है? मूवी में सीरियल में आप कौन सी सीरियल में सुनी? अरे नहीं भाई, पिक्चर में सुना है, पिक्चर में नहीं सुना? आप लोग देखते नहीं, आप लोग अच्छे देखा तो ये मूवी, ये वाला याद नहीं आ रहा। एक पिक्चर थी, ओ माय गॉड, अच्छा ओ माय गॉड देखा था? जब वो ऐसे ऐसे करता रहता था बाबा वो, अच्छा तो ये बोलता, परेश रावल कहता है कि मुनि कौन है, फिर वो श्लोक बोलता है। अच्छा दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिच्यते। अब फिर इसका अर्थ भी बताता है, यही वाला तत्व भी गीता में है। सेम श्लोक का अर्थ बताता है। मतलब इसी गीता से लिया हुआ है। गीता पढ़ता है ना, पिक्चर में देखा आपने? ये अपनी वाली गीता ही है ना? हाँ, गीता पढ़ता है, वो पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है, हाँ सब पढ़ता है, और इसके कोड करता है, दिखाने के लिए बोलता है कि देखो ये है मुनि, तुम कहते हो मैं हूँ ब्राह्मण, मैं हूँ ये, तो ये होता है धीर मुनि। अब वो शांत हो जाता है। नहीं, हालांकि कोड करना सरल है, लेकिन आचरण में दिखाना कठिन है। हर एक श्लोक यदि आचरण में दिखे ना, तो हमारा जीवन जो है ना, चलता फिरता भागवत हो जाए। इसीलिए कहते हैं बुक भागवत और डिवोटी भागवत। तो डिवोटी भागवत हो सकता है यदि उसके जीवन जो है वो भागवत को एक्सप्लेन कर रहा हो, उसकी हर एक एक्टिविटी जो है वो भागवत को एक्सप्लेन कर रही है। तो ये जो श्लोक है, जैसे हमें पढ़ना है कि शुभ अशुभ की प्राप्ति हर्षित नहीं होता, घृणा नहीं करता, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। जब कुछ अच्छा होता है तो हम खुश हो ही जाते हैं स्वभाव से, हाँ। और जब कुछ गलत होता है तो अपने आप ही हाँ, तो इस स्थिति में हम ये पूर्ण ज्ञान में थोड़ी स्थिर हैं। एक होता है परफेक्शनल स्टेज, एक होता है प्रैक्टिशनर स्टेज। तो हम लोग अभी प्रैक्टिशनर हैं, हम लोग को यहाँ पहुँचना है। ये जो है ये हमारे लिए वो है, गोल है, बेंचमार्क, हमें यहाँ तक जाना है। अभी आगे भगवान बताएंगे, सेंस कंट्रोल ये सब बताएंगे। अभी बता रहे हैं भगवान, देखो अगले श्लोक में बता रहे हैं, यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब भगवान कह रहे हैं कि अब एनालॉजी दे रहे हैं भगवान कि अभी तक क्या था कि किस तरह से इंद्रिय अवाएं तो कैसे रोकता है ना। तीसरा क्वेश्चन था, दो तो हो गए। पहला था लक्षण, दूसरा था भाषा क्या, डुअलिटी में अंदर बाहर से कैसे करता है। हाँ, अब ये तीसरा कीमासी कैसे बैठता है, मतलब इंद्रियों को कैसे रोकता है। तो यहाँ पे भगवान पहले एनालॉजी दे रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कछुआ है वो क्या करता है,
वो अपने अंगों को सिकोड़ लेता है ना। जब कुछ गड़बड़ होता है तो अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। उसी प्रकार से जो स्थित धीर मुनि जो है, दृढ़ चेतना में जो स्थित मनुष्य है, वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय से दूर रखता है। ठीक है, इंद्रिय विषय क्या है? विषय क्या है? विषय आँख के लिए मूवी देखना, आँख के लिए मूवी देखना। हाँ, करेक्ट। और करेक्ट। और स्मेल, अच्छा क्या स्मेल? परफ्यूम का स्मेल, यस। ठीक है, तो सारी इंद्रियों के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है। ठीक है, सारी उसमें क्या होता है, हम लोग स्पर्श होता है ना। स्त्री को हम टच करते हैं, नहीं करते? अच्छा लगता है, अब नहीं किए लेकिन अच्छा लगता है। लेकिन फिर हमसे भगवान में कैसे, उसको भगवान के सामने कैसे लगा सकते थे? तो चलो टच को पूरे दिन लगाते हैं, मतलब जैसे हम लोग बाकी सारी चीजों को भगवान में कैसे यूज करें? भगवान को टच बाकी सेंसेस को तो हम लोग यूज करते हैं कि अब भगवान की सेवा करते हैं ना। अभी हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास विग्रह नहीं है। जब विग्रह आएंगे तो उनको सेवा करेंगे ना, मतलब नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, ये सब। तो इससे हमारी जो इंद्रियां वो तुष्ट होती है, स्पर्श इंद्रिय। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं दो चीज़ें। पहला, शास्त्र के अनेक आदेश हैं, उसमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं करता, इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता। तो करो या ना करो का मतलब, इसीलिए हमारे यहाँ डूज भी हैं, डूज भी हैं। क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है? चार नहीं लो। क्या करना है? 16 वाला सेवा, बस 16 वाला सेवा। ठीक है। तो यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। किसका? जो ये नहीं करेगा, जो इंद्रिय भोग करेगा। जो भोग करेगा उसका कृष्ण भावना में स्थिर हो पाना असंभव लिखा है, नामुमकिन है। तो बाजी ने लिख दिया है असंभव। ठीक है, 4 नियम को जो पालन नहीं करेगा उसके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस असंभव है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभुपाद लिखते हैं। इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव। ठीक है, इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कछुए को बता रहे हैं कि जैसे ही सेंस ऑब्जेक्ट आता है, कुछ खतरा आता है तो क्या करता है, अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। है आप लोग देखें कछुआ? हाँ, तालाब में, गाँव में देखा है, तालाब में ये पॉइंट ऑफिस में अप्लाई करने में प्रॉब्लम आता है। कैसे? जैसे सीनियर लोग, बॉस लोग हैं, अब वो उनके साथ बैठे हैं। हाँ, आएगा, आगे आएगा, cafeteria में। आगे आएगा, वो भी आएगा, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछ आएगा, आगे आएगा, भगवान बताएंगे उसके लिए। तो कछुआ देखा? कछुआ मेरे तो घर पे, मतलब मेरे मामा जी के घर पे है, वो बेड पे रहता है। वो कछुआ इतना छोटा है, बेड पे, और खेलता रहता है बच्चों के साथ। शायद नहीं काट, वो दोनों जगह रह सकता है, दोनों जगह रह सकता है। तो मेरे मतलब मेरी मामा जी की 4 बेटियां हैं, तो वो उसके साथ खेलती हैं। बड़ा है कछुआ बहुत, इतना छोटा सा। वो बड़ा नहीं होता ना जब तक उसको एक जगह के एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। अब ये नहीं पता मुझे, तो मैं मतलब अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, अपना ज्ञान भी देना ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, क्या खाते हैं? कुछ रहता है उनके लिए ना, कुछ डाइट होता है, उसको खिलाते हैं, वो खाता है। कचौड़ी जलेबी नहीं थी? नहीं, वो सब प्रॉपर डाइट है। इंसान थोड़ी है। हाँ। तो मैंने उसको देखा है कि ऐसे कर दोगे तो सब अंदर पूरा सब अंदर आ जाता है, एकदम से अंदर। तो कब तक अंदर करके रखता है? जब तक उसको संकट लगता है, धीरे से निकाल के देखिएगा। मतलब उसकी कोई इंद्रिया तो एक्टिव रहती है ना, ये सोचने में, देखने अब में ये कि तो नहीं पता, खतरा नहीं है। रहता, बट जब धीरे अपना से निकालता है। एक्चुअली मुझे लगता है बाहर से, अंदर से दिखाई तो देते ही होगा, जैसे गेट खुला है, मुझे घूम जाता है वो, वही आगे पीछे भी हो जाता है। मतलब जहाँ पीछे पूछो ना, उधर से भी निकल जाता है वो। किधर से मुंह निकाल लेता है? मैंने तो देखा है, मैंने नहीं देखा, अंदर से पता नहीं मेरे को नहीं लगता, फिक्स है ना वो, पता नहीं, मैं बहुत अच्छे से बोल नहीं सकता, लेकिन मैं जहाँ तक देखा हूँ
मैं उसके साथ रहा हूँ आधे घंटे। तो डिवोटी के लिए क्या क्या खतरा है? खतरा जैसे सब आगे आएगा, सब आगे आएगा, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। देखो तो जब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि क्या करोगे, तुम इंद्रियों को वश में करो। अब अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन सोच रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करना तो कठिन है। तो फिर भगवान श्लोक बोल रहे हैं अगला, विषयामि निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं युतसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, इसको याद करना है। तो विषया मतलब विषय, विषया मतलब विषय, विनिवर्तन्ते उससे दूर रहने का प्रयास करना, निराहारस्य देहिनः, निराहार मतलब बिना कुछ खाए। हाँ, बिना कुछ खाए, मतलब यहाँ पे खाने का मतलब है निराहार, इंद्रियों का भोजन। अच्छा, इंद्रियों का भोजन क्या है? भोग। हाँ। है ना? देहिना मतलब जीव का, रसवर्जम जो स्वाद को त्याग देता है, रस मतलब भोग, और परम दृष्टवा निवर्तते उत्कृष्ट वस्तु मतलब परम मतलब ऊंचा, दृष्टवा मतलब एक्सपीरियंस, निवर्तते उससे खत्म हो जाएगा नीचे का स्वाद। तो भगवान कह रहे हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले अपने आप को दूर रखे, लेकिन फिर भी इच्छा बनी रहती है। ठीक है, ये हमारी स्थिति आ गई है ना। भगवान पहले तो कह रहे हैं अपनी इंद्रियों को सकोड़ लो, अंदर कर लो, लेकिन ठीक है, अर्जुन सोच रहा है कि मैं अंदर कर लेता हूँ, लेकिन मन तो नहीं मानता, नहीं, मन तो नहीं मानता। कछुआ जो है ना, कछुए का स्पॉन्टेनियस है, वो जो एक्शन है ना वो स्पॉन्टेनियस है, हमारा स्पॉन्टेनियस नहीं है। इंद्रिय विषय से हम दूर अपने आप को रखते हैं, लेकिन यहाँ चलता रहता है। प्रैक्टिशनर है ना हम। कछुआ ना परफेक्ट है वो, तो भगवान वो एग्जाम्पल देना है। अर्जुन नहीं समझ पाए होंगे, अर्जुन को में ऐसी डाउट आया होगा। तो अर्जुन प्रैक्टिशनर है ना भगवान के हिसाब से अभी, तो भगवान उसको बोल रहे हैं कि देखो कभी इंद्रिय विषय से दूर है, लेकिन फिर भी हमारा मन जो है वो इंद्रिय विषय का चिंतन करता है ना। तो ऑप्शन, उपाय क्या है? उपाय परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिल जाए जो स्पिरिचुअल हो, तो फिर ये सारे भोग समाप्त हो जाएंगे। ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए, और जो व्यक्ति ये एक्सपीरियंस कर लेता है, हाई टेस्ट का एक्सपीरियंस कर लेता है, यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद पाद बता रहे हैं कि हायर टेस्ट का एक्सपीरियंस है कि कोई भगवान को साक्षात भगवान का दर्शन करता है, उससे जो रस मिलता है उस व्यक्ति को, फिर वो भौतिक चीज़ों को छोड़ देता है, वो टेस्ट प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। तो हमें भक्ति में हायर टेस्ट लेना होगा। जब हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट छूट जाता है। हमेशा हम एग्जांपल देते हैं कि करेला है और पनीर है, तो जैसे ही पनीर खाएंगे करेला छूट जाएगा, करेला बिल्कुल खाने का मन नहीं है। लेकिन आपके पास कुछ नहीं, सिर्फ करेला है, तो जिंदा रहने के लिए तो खानी पड़ेगी। तो हाई टेस्ट अगर मिले आध्यात्मिक जीवन में, तो ये लोअर टेस्ट छूट जाए। जैसे भगवान का दर्शन भी करते हैं, लेकिन माइंड अगर डिस्टर्ब्ड है उस वक्त, तो हम दर्शन का भी अरे वो दर्शन थोड़ी कर रहे हैं। भगवान देखो, दर्शन का मतलब है हमारे समस्त इंद्रियां, इंद्रियों के सहित ये मन के सहित ये जीव, सब एक हो जाए। एक ही हा कुरु नंदना व्यवसायत्मिका बुद्धि, लास्ट पढ़े हैं, एक ही हा कुरु नंदना बहुशाखा हिरंताक्ष बुद्धियो अव्यवसायिना। तो जब तक व्यवसायत्मिका नहीं होगा ना, सिंगल पॉइंटेड फोकस नहीं होगा, तब तक सिंगल पॉइंटेड का मतलब है कि जैसे वो देखा आपने लेंस, बचपन में हम ऐसे ऐसे करते थे सन की सारी लाइट को, और फिर उसको सिंगल पॉइंट बनाते थे तो जल जाता था। और कुछ लोग रहते थे ना, वो गोला गोला बनाते थे, तो वो जलने में बहुत टाइम लेता था। लेकिन कुछ लोग हैं तो एकदम बारीक कर देते थे, खटाक से जलता था। हमने तो एक्सपीरियंस किया है, आप लोग ने पता नहीं किया भी है। कांच से कागज चला दिया है। हाँ, लेंस से, है ना। तो वो होना चाहिए। जैसे वो हो जाएगा ना, फिर भगवान दिखेंगे। अभी क्या है, इंद्रियां घोड़े के समान है,
मन जो है वो रस्सी के समान है ना, और बुद्धि जो है वो ड्राइवर के समान है, और जीव जो है पैसेंजर के समान है। तो अभी क्या है ना, इंद्रियां इतनी हैवी है ना, मतलब घोड़े इतने भारी हैं कि वो होल्ड ही नहीं कर पा रही, होल्ड नहीं कर पा रही। ये दोबारा बताइए तो इसका इंद्रियां जो हैं वो घोड़े हैं। जैसे एक रथ होता है, रथ में घोड़े होते हैं, तो 5 घोड़ों वाला एक रथ है, 5 इंद्रियां हैं। जो रस्सी है वो मन है, जो सीट में बैठा है वो बुद्धि है, ड्राइवर। शांति। हाँ, और जो पीछे बैठा है जीवात्मा वो क्या है, जीवात्मा। तो देखा जाए जीवात्मा कुछ नहीं करता है। बैठा है। वो दिखाओ एक पेपर दिखाओ, मैं बताता हूँ। इसे बना दूँ, यहाँ आ जाओ, पास आ जाओ सब। ये है सोल, ठीक है। सोल जो कवर्ड है, वो कवर्ड किससे है? सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी। सोचो सब इंद्रियों से। सोल कवर्ड है अविद्या से। अविद्या से। अच्छा, अच्छा। अविद्या मतलब इग्नोरेंस। इग्नोरेंस। और कवर्ड है ये प्रीवियस कर्म, हाँ, ठीक है। ये एक ही है। हम सोल हैं और हम लोग कवर्ड है अविद्या से। अविद्या से। जिस दिन अविद्या नष्ट हो जाएगी उस दिन सब सोल जो है फ्री फ्री है, हो जाएगा। राइट। प्रीवियस कर्म और वो एक ही है। हाँ, मतलब अविद्या है और प्रीवियस कर्मा भी है, दोनों है। ऐसा नहीं कि एक ही है, दोनों हैं, दोनों एक्ट कर रहे हैं। कब से? अनादिकाल। अनादिकाल से। ठीक है। ये अहंकार, ठीक है। अच्छा, ये चित्त, चित्त। इसका मतलब कॉन्शियस। हाँ, अलग अलग चीजें बोली गई भगवद गीता में। चित्त को हृदय भी बोला गया है। चित्त को तो यहाँ पे किस चीज का प्रोग्रेस डिनोट किया? ये मन, ये बुद्धि। बुद्धि। चित्त यहाँ पे मन है। नहीं, चित्त के बाद मन ये आ गए ये लोग, ये है मन, ये मन। जी ऐसे जाएगा, ऐसे खबर है? जाएगा। बहुत बड़ा लेयर लग रहा है। ये इंद्रिया, सेंसेस, इंद्रियां, इंद्रियां, फिर आएगा ये शरीर, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर। और ये क्या है? सेंसेस। हाँ, इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय। सेंस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। मुझे यहाँ पे जो चित्त है किस चीज को डिनोट कर रहा है? मतलब चित्त है ये। चित्त का मतलब क्या है? मतलब जो हार्ट हमारी को है या जो हमारी वासनाएं हैं, जो चित्त एक स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस है, वासनाएं। ठीक है। चित्त एक स्टोर हाउस है जिसमें अभी तक हमने स्टोर किया हुआ है पास्ट कंडीशनिंग। जो भी सब कुछ पास्ट कंडीशनिंग, दिस लाइफ कंडीशनिंग, जो भी है, Previous life प्रीवियस लाइफ कंडीशनिंग, कर तो निकल के वहीं से आता है। हाँ, चित्त से आता है, सारा कुछ चित्त से आता है। ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक ये पेन है, सेंस ऑब्जेक्ट। सेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे जीव क्या करता है ना, स्थूल शरीर, पहले तो ये समझो कि जो स्थूल शरीर है ना, स्थूल शरीर और इंद्रियां अलग अलग है। आप बोलोगे स्थूल शरीर में तो आया ये सब, हम मन तो कुछ होगी, मन तो और वो एक्टिंग है। सेंसेस। स्थूल तो अलग है ना, देखो सूक्ष्म शरीर में। समझो, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये आँख, ये एक्चुअली आँख नहीं है, ये एक्चुअली नाक, मुंह, ये एक्चुअल नहीं है, ये सूक्ष्म है, ये सॉकेट है, इस सॉकेट ये सॉकेट। जैसे इसमें करंट दिखाई नहीं दे रहा ना, इसमें हॉल है। हम जैसे ही डालेंगे तो चालू हो जाएगा फैन या कुछ भी, है ना। तो वैसे ही दिखाई नहीं दे रहा है, सेंसेस सूक्ष्म है ना। सेंसेस। जैसे मान लो आपके ये कान काट दिए जाएं तो क्या सुनाई नहीं देगा आपको? देगा पर कम। ये काट के देख लो, ये नाक काटते हैं, शूर्पणखा का नाक काट दिए तो स्मेल नहीं कर पाती होगी क्या? हाँ से तो दिखेगा नहीं, हैं? आँख निकल दी तो दिखेगा। हाँ, लेकिन ये सूक्ष्म है ना, इसमें जो इंद्री है ना वो सूक्ष्म है, ये वो आँख नहीं है। कई बार आपने देखा है, एक आँख हटा के आपकी ये खराब हो गई, दूसरी लगा दिए, अच्छा, फिट हो गई वो,
और देखने लग गए। यानी अंदर कोई आंख है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म ये है, सारी इंद्रियां उससे सूक्ष्म है। ये मतलब गोलक ये बस सॉकेट है जो दिख रहा है ना, ये सॉकेट है, एक्चुअल नहीं है। यस यस। ठीक है, तो जैसे ये पेन आया ना, तो स्थूल शरीर की आंखों ने इसको देखा, अल्टीमेटली देखा किसने? इंद्रियों ने देखा। जो जो सटल है इंद्रिय ना, वो देख रही है इसको, लेकिन पहचान नहीं पा रही। हाँ, पहचान नहीं पा रही। कैसे पहचानेगी? बुद्धि तो बुद्धि के पास आया, मन के पास आया, बुद्धि के पास आया, पहचान नहीं पा रही बुद्धि के पास भी। पहचान कैसे पा रही है? क्योंकि ये चित्त में स्टोर है। चित्त में स्टोर है। बचपन में हमारी मम्मी ने बोला था कि बेटा ये पेन है, तो अब ठीक, तो वो हमारे चित्त में स्टोर। हम छोटे थे, हमें नहीं पता था ना, छोटे में नहीं। छोटे में बुद्धि भी थी, सब। मन भी था, सब था, लेकिन छोटे में हमको बताया नहीं गया। मम्मी ने बोला बेटा पेन है ये, तो थोड़ा रजिस्टर हुआ। फिर मम्मी ने बोला बेटा ये पेन है, 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 बेटा ये पेन है। अब बेटा बड़ा हो गया, अब पेन को एज इट इज देख पाता है, पेन है, क्योंकि ये चित्त में स्टोर हुआ है पहले से हाँ। है ना। जैसे मान लो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मान लो कि रसगुल्ला है ना, तो रसगुल्ला है, तो स्थूल शरीर में आंखों ने और सूक्ष्म इंद्रियों ने देखा इसको रसगुल्ला है, मन ने बोला स्वादिष्ट है, मन ने बोला स्वादिष्ट है। तो मन के अंदर शक्ति होती है संकल्प विकल्प की, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ये मन ही करता है ना, सही है चाहिए। ठीक है, बुद्धि क्या करता है? डिसीजन लेता है, डिसीजन लेता है। तो इसने बोला, मन कहता है कि हाँ, चित्त को पता है, बचपन से सीख रहा है ना वो, तो चित्त को पता है कि ये रसगुल्ला है। मन बोलता है कि मुझे चाहिए, स्वादिष्ट है। मन मुझे बोलता है मुझे स्वीकार करना है, हाँ, एक्सेप्ट ये तो करना है, करेगा। क्योंकि देखो सुख दुख का जो अनुभव है ना, ये मन कर रहा है। सुख दुख का जो अनुभव है वो मन करता है। दुखेशु अनुद्विग्नेन मनः, ठीक। तो ये बोलता है कि मुझे चाहिए, माइंड बोलता है ठीक है ले लो। माइंड अभी हमारा बुद्धि जो है अभी स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए कहना कैसे स्ट्रांग होगी? मान लो कोई डायबिटिक है, उसके सामने रसगुल्ला रखो, मन बोलेगा चाहिए, चाहिए। बुद्धि बोलेगी डायबिटीज है। डायबिटीज है, मतलब उसे पहले से ही अब अगर कोई स्ट्रांग है तो क्या करेगा? इसको रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, नहीं खाएगा। नहीं तो एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ, और फिर दवाई खाएगा। ऐसे करते ठीक है, मन स्ट्रांग है बुद्धि से तभी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। तो चैतन्य महाप्रभु किसको मार्जन करने के लिए कह रहे हैं? चित्त को। का। हाँ, इसमें भरा हुआ है। इसमें जो भी स्टोर हाउस जो है ना हमारा, जो भी है, अगर वो सब हटा देंगे तो पहचानना भूल जाएगा वो व्यक्ति। हाँ, और फिर आप समझ रहे हैं? पहचानना मतलब इसको रिलेट करना अपने से। ये पेन है, ये बॉडी है, ये मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, वो रिलेट करना ये भूल जाए, बंद कर देगा। ये फिर वो सोल में आ जाएगा। सोल के उसमें जैसे ये साफ हो जाएगा ना, चित्त साफ हो, जैसे हरि नाम लेते जाएंगे, सेवा करते जाएंगे, तो क्या होगा? ये अभी अविद्या, फिर सोल जो है ना, सोल, ये सोल कवर हो जाएगी विद्या से। विद्या से पहले तो विद्या से आत्मा और पदार्थ इन पता क्लियर देख पाएगा। कौन? अलग है सोल। ये क्लियर देख पाएगी आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है। यानी हम अभी इन्हीं में भटक रहे हैं यहाँ तक। हम अभी हम अविद्या में हैं। अविद्या में तो जी जब जैसे चित्त क्लीन होगा तो फिर वो जो अहंकार ईगो है वो भी खत्म हो जाएगा। वो ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सब कुछ रहेगा। सब कुछ रहेगा। एक शुद्ध भक्त के पास सारी इंद्रियां रहती तो हैं, लेकिन शुद्ध हो चुका है। तो अब वो एज इट इज देखेगा, जो है उसको उसी तरह से देखेगा। अभी हम लोग जो नहीं है उसको देखते हैं। माया का मतलब जो नहीं है, और वो हमको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि चित्त में अभी स्टोर्ड है, अविद्या से कवर्ड, राइट। जैसे ही चित्त का दर्पण जो है मार्जन हो जाएगा, विद्या आ जाएगी, तो फिर हम विद्या से कवर हो जाएंगे। हम एज इट इज देखने लगे क्या सोल है और क्या मैटर है। ठीक है, एक टाइम के बाद इस कवरिंग से भी बाहर होना है। ये अब ये विद्या से भी बाहर होना है। ये विद्या है, विद्या, ये आत्मा है। एक समय के बाद इससे भी हमें बाहर होना है, इससे भी। अगर इसी में रह गए ना तो
तो जो ज्ञानी होता है ना, ज्ञानी, ज्ञानी बन जाए। हाँ, अच्छा ज्ञान ज्ञानी मोक्ष की तरफ, मोक्ष की तरफ, मोक्ष की। और भक्त क्या करता है, तो भक्त इन सारे जितने भी वो है ना, उसको रोकता नहीं है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं। जैसे कछुआ क्या करता है, कछुआ क्या करता है, स्पॉन्टेनियस है ना कछुए का, हमारा भी फिर स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा जैसे जैसे फिर नियम कानून नहीं होता। इसीलिए सबरी ने जब जूठे बेर खिला है, वो इस स्थिति में आगे खिलाया, ठीक है, उसकी विद्या भी चली गई थी, मतलब पूरी तरह वो उसी के जाएगी जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होगा। प्रभु जी आप जो बता रहे हैं कि जैसे अब विद्या रहेगा, आत्मा रहेगा, तो मोक्ष की तरफ जाएगा। तो ये सबरी की एग्जांपल दे तो वो उससे बाहर हो चुकी है। नहीं, वो विद्या भी हट गई थी, ये तो अभी है विद्या, अच्छा है। ये मोक्ष की तरफ प्रयास करेगा, अच्छा, लेकिन जब विद्या भी हट जाएगी तो सिर्फ सोल रह जाएगा ये। तो सबरी जी का स्टेप क्या था फिर? हैं? सबरी जी का कौन सा वो तो step? कृष्ण पूर्णतः कृष्ण भावना भावित। तो जैसे प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग किया इतना हमारे लिए रिलेटेबल बना के, तो वो उस प्लेटफॉर्म से हमारे लिए जैसे उत्तम से मध्यम पे आए, Yes, yes. दैट इज व्हाट इट इज। हाँ, यस, प्रभुपाद जी एज इट इज देखते थे सब कुछ। जैसे हर व्यक्ति, हर भक्त उन उत्तम अधिकारी को शुद्ध भक्त ही दिखता है, उसके अंदर कोई कमी भी हो रही है तो भी वो उसको वैसे ही मान के चलते हैं कि वो प्योर है, इज अ प्योर, क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं करता है। सुख दुख समान अवस्था है, जो हर कंडीशन में समान रहता है, जिसको ना दुख लगता है ना सुख लगता है, वो व्यक्ति एज इट इज देखता है चीज। तो वो एक उत्तम अधिकारी जो है, जैसे महाराज कहा था ना, माधवेंद्रपुरी हाँ वो है ना, अब कोई मतलब नहीं। जो ऐसा भक्त होता है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, भजनानंदी हाँ भजन करते हैं, उनसे बोले तुम प्रचार करो, ऐसा भगवान करने वाले भगवान ही है ना, करने वाले भगवान ही है ना, हम सब करेंगे, भगवान मेरे को बोलेंगे तो मैं करूँ, नहीं बोला मेरे को, अच्छा नहीं कर, लेकिन वो प्योरिटी की स्टेज की बात है। अच्छा हम लोग बोलेंगे, हमको भगवान बोलेंगे ना, तो कभी नहीं बोलने वाले, बहुत है ना। मन जरूर बोलेगा। ठीक, समझ आ गया, ठीक है, बैठ जाइए। मुझे शुद्ध भक्त जो है उससे बाहर निकले गए थे, मतलब शुद्ध भक्त जो है उनको विद्या कुछ परेशान नहीं करता है। अभी हम किस स्टेज पे हैं इसमें? हम प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर। हमें क्या करना होगा भाई, कछुए के जैसे खींचना होगा, जब भी दिखे कि अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय से दूर रखना होगा। शादी पार्टी आ गई तो शादी पार्टी में तो नहीं जाते ही जाने नहीं है। देखो, जितना ज़्यादा मैटर से संपर्क में रहेंगे उतना ज़्यादा हम मटेरियल हो जाएंगे। ये चीज़ अभी कोई पेरेंट्स को फोर्स कर रहे जाने के लिए, वो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग अवॉइड कर सकें। हाँ, अब जहाँ नहीं कर सकते अवॉइड, वहाँ कछुए भी तो देखो जड़ भरत तो बन नहीं पा रहे, जड़ भरत को भी तो कितना पेरेंट्स ने बोला कम से कम इतना पढ़ ले कि पंडिताई कर पाए, कुछ खाना पीना चल पाए, घर चला पाए, अपना चला ले, हमारा ना चला अपना चला ले, लेकिन जड़ भरत को भगा दिया उसको घर से, तो ठीक है भाग गए घर से, क्योंकि वो फिक्स जब था ना पूरा व्यवसाय आदमी का बुद्धि, एक बार गड़बड़ हुआ है अब नहीं होने का। कब हुआ था गड़बड़? वो हिरण के साथ जब राजा था, जब राजा गड़बड़ हो गया, उनको सब याद है। भगवान कहते हैं ना कि योग क्षेम महाम्याम, ये है योग क्षेम महाम्याम, सारी चीज़ें याद थी। मैं राजा था, बहुत बड़ी गलती हुई, फिर हिरन बन गया, मैं गड़बड़ नहीं करूँगा, बस ये लास्ट वर्ड है। और अब उनके लिए वो सब सामान देखते थे, सामान देखते, खाते नहीं थे, खाते भी थे, जो जैसा बोल देते थे, गाली भी दे रहा है तो सुन लेते थे। जैसे हमारे भक्त कभी कभी करते हैं, मैं बोलता रहे तो फिर भी नहीं सुनते, एकदम नहीं ऐसे हो गया है समान अवस्था। जब उनको वो काली के भक्त जो मारने के लिए लेके जा रहे थे, तो पहले खिलाए पिलाए, टीका वीका लगाए, वो सब जान रहे हैं कि बलि के लिए मुझको लाया है, सिर भी रखवा दिया, काटने वाले थे, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको पता है ये शरीर नहीं है, मुझे पता है, और वो अटैच भी नहीं है। जैसे हम किसी और की गाड़ी में बैठे हों और उस गाड़ी को टक्कर लग जाए, हमें कोई फर्क पड़ेगा? जैसे मान लो किसी और की गाड़ी, मतलब कैब में बैठे हैं, किसी ने टक्कर मार दिया, लेकिन जो ड्राइवर जिसकी गाड़ी है उसको तो बड़ा धक्का लग रहा है,
हमको लग रहा है गलत किया, नहीं करना चाहिए, पर ठीक कितने हम इंडिफरेंट रहते हैं, नहीं ऐसे हमें प्रकृति के साथ इंडिफरेंट रहना है। मैं बताता हूँ मोबाइल से अटैच हो जाते हैं। हाँ हम तो हर चीज़ से अटैच है, हमें शरीर से अटैच है, इसीलिए जब भी कोई थप्पड़ मारता है तो हमें लगता है हमको मार रहा है, हमको नहीं दर्द हो रहा है। जीव को, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो आत्मा तो वो है ना, आनंदमय अभ्यासात। तो ये जो लगता है किसको महसूस कौन करता है? ये सब मन को लगता है, मन महसूस करता है। ये रिजेक्शन था। मुझे इस स्टेज में तो बहुत लोग आ जाते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें भी वो समान स्थिति में रहते हैं। हो गया हो गया। वो तो ऐसा नहीं अंदर मन में है, जब सोचते तक कोई भक्ति नहीं करेगा तब तक समान स्टेज नहीं आ सकता उसको। ऐसे कैसे आ जाएगा? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे ही आ जाएगा ऐसे स्टेज। जैसे अभी आपने जब बताया कि वो जब काली माँ के आगे दिखी उनको तभी, लेकिन उनको इतना ये बिलीव था कि ठीक है इस बर्थ का मैं सिर्फ भगवान के पास जाना, क्योंकि अगर जो उनको बैक टू गॉड नहीं मिला तो फिर दोबारा उनको जन्म लेना पड़ेगा, पता नहीं फिर कौन सी उनको लाइफ मिले, फिर सालों साल। तो वो अटैचमेंट भी तो होना चाहिए कि नहीं अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो मेरे को अभी और सेवा करना है, मेरे को हाँ, तो अंदर से तो वो कृष्ण कॉन्शियस थे, वो अभी एक क्षण भी नहीं छोड़ रहे थे अंदर से पूरी तरह। एक्चुअली हम लोग बाहर से क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि हम अंदर से हो जाएं। अभी हम अंदर से राक्षस है, पता है ना, अभी हम लोग अंदर से ना बहुत कुछ भरा हुआ है, तो बाहर से हम इस चीज़ को कर रहे हैं जिससे हमारा चित्त शुद्ध होगा, फिर वो अंदर आ जाएगा। तो जैसे माधवेंद्र पुरी हैं, वो पढ़े हैं तो मुझे उनको सेवा करना चाहिए। अब अगर कृष्ण भक्त हैं आप तो सेवा कीजिए, वो कर रहे हैं। माधवेंद्र पुरी पता है ना, हाँ वो चंदन लेने अजागर वृत्ति के थे, वो भिक्षा नहीं मांगते, पड़े रहते थे। तो उसी तरह से वो सब कर रहे हैं, फुल एक्टिव हैं, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव वही हैं जो हमें डी एक्टिव लग रहा है। इसी को कहते हैं कर्म में अकर्म को देखना, कर्म में कर्म को देखना। बताया था ना मैं, आगे आएगा शायद कर्म में कर्म हो चुका। बता देता कर्म में, अगर जब वो उसको देखा था कर्मण्यवाधिका रास्ते में, बताया था ना कि कर्म में अकर्म को देखना, कर्म में कर्म को देखना, ये मैं बता चुका हूँ। आगे भी आएगा, आगे भी आएगा ये। लेकिन जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, कर्म में अकर्म का मतलब है कि कृष्णा कॉन्शियस कर्म कर रहा है पर तो है तो अकर्म, अकर्म कुछ कर नहीं रहा है लेकिन वो कर, और जो अकर्म है उसमें कर्म देख रहा है। मतलब अकर्म मतलब जो कुछ नहीं कर रहा है, निकम्मा बैठा हुआ है। अकर्म उसमें कर्म देख रहा है, ये कर्म किया तो फंसेगा ही। फंसेगा ये। समझ आ रहा है? यस यस मैं बता चुका हूँ, जो क्लास में नहीं है उसको नहीं समझ में आएगा, जो आ गया उसको आएगा। आ रहा है समझ? यस। आ रहा है? थोड़ा सा तो क्लास में थे आप, आ रहे हैं? देखो कर्म में अकर्म को देखता है, जैसे कि मैं कृष्ण कॉन्शियस कर्म कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ, दिख रहा है ना, है क्या वो अकर्म। बाहर वालों को अंदर से करने लगता है नहीं कि आ रहा हैं? अंदर से नहीं फील नहीं हो रहा मतलब नहीं यार, देखो कर्म करके अगर कर्म का फल ना मिले तो वो अकर्म है। अच्छा 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 हाँ कर्म करके यदि कर्म का फल मिल जाए तो वो फिर कर्म है। किसी काम को करते हुए यदि उसका फल नहीं लग रहा हमें, न शुभ ना अशुभ, तो वह अकर्म है। कोई काम कर रहे हैं, यदि उसमें फल लग रहा है या शुभ या अशुभ, तो वो कर्म है। अब वही कर्म जो है सकर्म या विकर्म होगा, आगे क्लासिफिकेशन है उसका, ठीक। तो जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है, जैसे जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उसको देख रहा है कि यार काम तो कृष्णा कॉन्शियस कर रहा है ना, इसलिए वो फल नहीं लगेगा। फल नहीं लगे तो कैसा वो अकर्म कर्म में अकर्म को देख रहा है। और कोई व्यक्ति निकम्मा पड़ा हुआ है, देखा जाए तो कुछ नहीं कर रहा, भौतिक दृष्टि से कुछ नहीं कर रहा ना, लेकिन वो व्यक्ति देखेगा कि एक्चुअली ये कर रहा है, फंसेगा उससे। ये कर रहा है, क्योंकि कुछ नहीं कर रहा है तो इसको फल लगेगा। फल लगा मतलब कर्म कर रहा है। उसका रिएक्शन समझ आ रहा है? यस हो जाए। वो कर्म पे जो जो कर्म वाले पे जो कुछ नहीं कर रहा है, उसकी जब इंद्रियां वर्क करेंगी इसलिए उसको कर्म लगेगा। नहीं, अब वो क्या कर रहा है? बैठा है कि सांस उसको हाँ। इंद्रियां ही work कर रही हैं। हाँ, तो बैठा है तो वो भी कर रही तो वो भी एक कर्म है, क्योंकि बिना कर्म के कोई इंसान रह ही नहीं सकता, ये भगवान ने कर्म करेगा ही। बैठना तीसरा तीसरा चैप्टर होता है। कर्म, और कर्म है तो उसका फल लगेगा। वो जब तक वो या तो कर्म करेगा या कर्म करेगा। अगर वो कर्म नहीं करे तो कर्म ही कर रहा है, सिंपल समझो आप। सोचते रहते वो भी कर्म में चल रहा है। हाँ, दिमाग में चल रहा है, प्लान बना रहा है, सोच रहा है, कुछ टाइम के बाद एक्सक्यूशन करेगा। ऐसे ही होता है ना, ठीक है? समझ आ गया?
ये आपने वो सर ट्रेन का क्वेश्चन था हाँ हाँ बताइए। कि जैसे हम लोग ऑफिस में जाते थे, आपने बोला कि हाँ वो आएगा, वो आएगा आगे आएगा। यत तो ही अभी कौन्तेय पुरुषः विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रिय इतनी प्रबल और वेगवान है, ठीक है, जो आप लोग बोल रहे थे, उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं जो इसे वश में करने का प्रयत्न कर रहा है ना। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं ना कंट्रोल करने का, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, मन को हर लेती है। मन को भी हर तो लेती है। इंद्रियों से शक्तिशाली है मन। इंद्रियां आप भले रोक लो, लेकिन मन तो गड़बड़ करेगा, है ना। फिर आगे भगवान तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये देखो भगवान पहली बार 2.61 में पहली बार भगवान अपने को एड्रेस कर रहे हैं और भक्ति योग को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि प्रभु जी जो हम संयम कर लेते हैं, इंद्रिय को संयम करते हैं, फिर भी विचलित हो जाता है मन, क्या करें, है ना। आप सबके साथ ये कंडीशन है, मेरे साथ भी, सबके साथ ये कंडीशन है। इंद्रियां विचलित हैं, हम प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी मन के द्वारा उद्वेलित हो जाती है, एजिटेट कर दिया जा रहा है उसको। तो क्या किया जाए। तो इसीलिए जितने मुनि हैं, जितने ज्ञानी हैं, योगी हैं, ये फंस जाते हैं। इसका कारण यही है कि इनके पास कुछ है नहीं करने के लिए। इंद्रियों को यदि हम इंगेज कर दें तो तंग करना बंद कर देगी। जैसे बच्चा बहुत तंग कर रहा है, रो रहा है, तो उसको चॉकलेट दे दिया, चुप हो गया, फिर रोने लगा, फिर खिलौना दे दिया, चुप हो जाता है ना। तो अभी हमारी रोता है मतलब वो चाहता है कुछ, ऐसे हमारी इंद्रियां चाहती हैं, तो उसको दे दो, ठीक है, इंद्रियों को दे दो। बट यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटिफिकेशन के लिए दे देते हैं। तो जैसे ही हम इंद्रियों को भोग की वस्तु प्रदान करते हैं, इंद्रियां और डिमांड करते हैं, और चाहिए। बच्चे को 5 मिनट के लिए मोबाइल देते हैं और जैसे ही उसने देखा ना, फिर डिमांड करता है और चाहिए। नहीं दोगे तो डिमांड नहीं करेगा, लेकिन दे दिया तो करेगा, राइट। वो भी अब आगे आएगा तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों को ना वो देना होगा इंगेजमेंट। इंगेजमेंट के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम 9वें अध्याय में, 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में महाराज अम्बरीश के बारे में वर्णन है। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकार अच्युत सक्त थोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद भृत्य गात्र स्पर्शे संगम घ्राणं च तत्पाद रजो सरोज सौरभे श्रीमत्तुल्यस्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। ये करना होगा, मन को कृष्ण के पदार विंद में भगवान के गुणानुवाद में लगाना होगा। वाणी को गुणानुवाद में लगा के मन को उसमें भगवान के चरण कमलों में स्थित करना होगा। हाथों के द्वारा मंदिर को साफ करना होगा, ठीक है। वाणी के द्वारा भगवान की कथा गुणगान करना होगा। आँखों के द्वारा भगवान के विग्रहों का दर्शन करना होगा। और स्पर्श इंद्रियों के द्वारा क्या लिखा है, देखो, शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने, ये वही है भक्त के शरीर का या भगवान के स्वरूप का सेवा करना, मतलब इसको वपु सेवा, वपु सेवा भगवान के लिए रिलेट हो सकता है। हाँ, घ्राणम मतलब सूंघने वाली शक्ति को जो है उसको क्या, भगवान के चरण कमलों में जो पुष्प अर्पित किए जाते हैं उसको करना। तुलस्या, हाँ, तुलसी दल जो भगवान को अर्पित किया जाता है। तो तुलसी दल जब चतुष्कुमार जो है ना, चतुष्कुमार ये निर्विशेष ब्रह्म में लीन रहते थे,
तो ऐसे घूमते 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 ना वो पहुंच गए वैकुंठ द्वार। श्रीमद् भागवतम 30 स्कंद में पढ़ेंगे आप। तो वैकुंठ द्वार पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के जैसे ही पहला गेट खुलता है तो उनको पहले गेट में ही उनको ना एक स्मेल आती है और उनका सारा जो ब्रह्मवादी जो है ना वो सब खत्म हो जाता है, वो भक्त बन जाता है। वो सुगंध है ना वो भगवान के चरण कमलों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध थी। तो ये प्रभाव है कि भगवान के चरण कमलों में यदि कुछ चीज़ अर्पित हुई है, यदि हम उसका स्मेल करते हैं तो उससे हमारा चित्त शुद्ध होता है। जो हम लोग क्यों नहीं हो रहे खुशी? ये बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी होगा, प्रयास करते रहेंगे। पादव हरे क्षेत्र पदानु सर्पणे, मतलब अपने चरणों का यूज़ करना है मंदिर जाने में। शिरो ऋषिकेश पदा भिवंदने, मतलब अपने सिर को भगवान के अभिनंदन करने में, जय हो जय हो जय हो करते हैं। कामम च दासे, और अपनी इच्छाओं को जो है भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगाने में। यथ उत्तम श्लोक जना, उत्तम श्लोक कौन है? भगवान। भगवान। उत्तम श्लोक जन कौन है? भगवान के लोग। आश्रया, उनका आश्रय। उनका आश्रय। इसको फिर से बनाना ये तो यह उत्तम श्लोक कौन है? श्लोक, श्लोक तो जो पढ़ते हैं हम श्लोक, उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक, जिन उत्तम श्लोकों से उत्तम श्लोक भगवान की हम सेवा करते हैं। भगवान के उत्तम श्लोक है, भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक। तो उत्तम श्लोक जना माना भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त। जन आश्रया मतलब उनका आश्रय लेना चाहिए, भगवान के भक्तों का आश्रय। हाँ। तो देखो अब यहाँ पे 61 को हम रिलेट करते हैं यहाँ से 59 में। विषयामिनो वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवजं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो अब ये हाई टेस्ट जो है अब हमारे पास तो है नहीं, वो परफेक्शनल स्टेज है, हम लोग प्रैक्टिस में खड़े हैं। कैसे मिलेगा हाई टेस्ट? प्रैक्टिस ही। तो बताते हैं कि जिस व्यक्ति के पास हाई टेस्ट होगा ना वही हाई टेस्ट दे सकता है। ठीक है। उत्तम श्लोक जनाश्रया, इसीलिए हम भगवान के शुद्ध भक्तों से, शुद्ध भक्तों की कृपा की याचना करते हैं, क्योंकि भक्ति उन्हीं के पास है, हाई टेस्ट उन्हीं के पास, शुद्ध भक्तों के पास हाई टेस्ट। श्रील प्रभुपाद के पास है हाई टेस्ट, हमारे गुरुवर्ग के पास है हाई टेस्ट, उनसे हमको मिलेगा। तो उनके साथ निरंतर संपर्क में रहने से, जैसे कि एक लोहे के रॉड को, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि लोहे के रॉड को अगर आग में डाल देते हैं तो एक समय के बाद लोहे की रॉड नहीं रह जाती, वो आग बन जाती है। उसी तरह से यदि हम जनाश्रया, यदि हम उनके आश्रय में रहेंगे और जैसे वो कहते हैं हम चलते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे, करते जाएंगे, क्योंकि उनके पास हाई टेस्ट है, तो एक दिन हमारे पास भी हाई टेस्ट आ जाएगा। और जब हाई टेस्ट आ जाएगा सब मटेरियल चीज़ें हम समझ में जाएगी कि ये मटेरियल है। तब तक के लिए हमें क्या करना है? अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में एंगेज करना है। क्लियर है? लेकिन जैसे भी आप बोल रहे कि हमारे को मन को कंट्रोल करने के लिए इंद्रियों को एंगेज करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग इंद्रियों को एंगेज करें, लेकिन जो मन है वो तो डिस्टर्ब है। क्योंकि इंद्रियों को पूरी तरह से यूज नहीं किया ना, हम छोड़ देते हैं। जैसे 2 घंटे करते हैं, माला करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर शाम को क्लास है, पूरे दिन क्या किया? ग्रेटिफिकेशन किया ना। 24 घंटे हमारा प्रॉपर एंगेजमेंट होगा। अब देखो माला में एंगेजमेंट हमको समझ नहीं आता है। हाँ, एंगेजमेंट कैसे समझ में आता है? जैसे मान लो कि आपको कोई यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है ना, और आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, डीटीज आएंगे, उनका अभिषेक के लिए आएगा, डेकोरेशन करना है, डीटीज का डेकोरेशन करना है। ये अब आपके दिमाग में इंद्रिय तृप्ति आएगी क्या? नहीं। अगर सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो इंद्रिय तृप्ति का रंच भी नहीं आने वाला, मन तंग नहीं करेगा। मन को चाहिए एंगेजमेंट, और हम देते नहीं हैं, इसलिए गड़बड़ है। मन को पॉजिटिव एंगेजमेंट दे दोगे तो नेगेटिव नहीं जाएगा। हम पॉजिटिव देते नहीं हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की है और हमें सेवा का मौका दिया है। क्योंकि माला के भरोसे हम तो नहीं कर पाएंगे। मन को हम माला करके जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, हमको सब पता है हम कैसे माला करते, किसी तरह से हो जाती है। लेकिन जो सेवा करते हैं ना, उसमें हमारा मन लग जाता है, सेवा में मन लग जाता है। जैसे मान लो कि आपको कोई वीडियो बनाना है, जैसे
जैसे रघुनाथ आनंद वो वीडियोस बनाते रहते हैं ना, तो उनको वीडियो बनाना था, अब 2-3 घंटे उनको यही चल रहा है। अब लड़की भी दिख रही है ना उनको, तो उनको लड़की नहीं लग रही। वीडियो में तो बनाते होंगे ना, देखते होंगे ना, फोटोज वोटोज में तो सब माताएं बहनें सब है ना उसमें, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। अभी उसके दिमाग में चल रहा है कि यार ये इस पे ये कलर मैच करेगा इस पे कि नहीं, इस रिपोर्ट पे कलर मैच करेगा, ये माता जी ने ब्लू पहना है, यहाँ येलो है, मैच कर जाएगा। उसको उससे मतलब नहीं है माता जी कौन है, कैसी दिख रही है, उसको उससे मतलब नहीं है। उसको मतलब वो अब फिक्स्ड अप हो गया है 2 घंटे के लिए, जब तक रिपोर्ट नहीं बन रही तब तक फिक्स्ड अप है, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब 24 घंटे मन का एंगेजमेंट रहेगा तो मन तंग नहीं करेगा, 1 मिनट भी आप चांस देंगे तो परेशान कर लेगा। जैसे ही आपने मन को अलाउ किया कि तुम जाओ, जैसे हम जब करते हैं मन बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, हम बोलते हैं ठीक है जाओ, और चला गया। आपने जैसे अलाउ किया ना उसको, अब वो वापस आएगा नहीं, वापस नहीं आएगा खुद से। जब बच्चे खेलने के लिए जाते हैं तो खुद से वापस आते हैं, उनको मज़ा आता है ना, खुद से वापस नहीं आते। मम्मी बुलाती है वो, चलो टाइम हो गया आ जाओ ऊपर, नहीं आती तो लेने जाती है। वैसे ही जब हमारा मन चला जाता है तो हमें क्या करना है, उसको खींच के लाना है वापस। ये है प्रैक्टिस। माला करना और बिना मन के वो प्रैक्टिस नहीं है, वो टाइम पास है। पता ही नहीं चलता कब हो गई पूरी माला। लेकिन चूंकि वो टाइम पास भगवान के संपर्क में था, भगवान के लिए था, इसलिए वो उसका हमें कुछ प्रतिफल मिलता है, लेकिन वो एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं है हमारी। तो जो प्रैक्टिशनर है ना वही परफेक्शन के स्टेज में जाएगा, जो प्रैक्टिशनर नहीं है वो परफेक्शन के स्टेज में जा ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं? इसीलिए 64 माला से 16 में आ गए हम लोग, और इसीलिए हम दिन रात माला नहीं करते हैं, इसीलिए हम सेवा करते हैं कि हम किसी तरह से अपने मन को इंगेज कर पाएँ पूरी तरह से। ठीक है, समझ आ रहा है? ये आज का इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो नालायक तुझ शरीर को सोच रहा था उसको होना चाहिए। मतलब जब भी कुछ इम्पोर्टेंट क्लास होती है वो नहीं रहती। ये किम प्रोजेक्ट है, ये जो अभी चल रहा है, अभी आगे आएगा अभी आसिफ पे चल रहा है। जी, कि किस तरह से वो सेंसेस को कंट्रोल करता है। फिर मेरे ख्याल से 64-65 से आएगा वो। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है विद्या तो विषयान पुंसा। इम्पोर्टेंट मतलब सिंपल है कि इस तरह से हमारा पतन होता है, 8 स्टेजेस हैं। तो हम लोग आगे की क्लास